अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू रियलिटी मेनिया। दोस्तों, आपने एक्सॉर्सिज्म के बारे में सुना ही होगा, जिसमें लोगों के जिस्म से जिन्नात निकालते हुए दिखाया जाता है। इस लफ्ज को सुनते ही आपके जहन में हॉलीवुड की बहुत सी मूवीज आ जाती होंगी, जैसे कि द नन, कॉन्जरिंग या फिर द पोजेशन ऑफ हैना वगैरह। लेकिन आज मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सॉर्सिज्म के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि केनेडी इफी की मौत की वजह बना। दोस्तों, केनेडी इफी नॉर्थ लंदन में अपने पेरेंट्स और 5 भाइयों के साथ एक बहुत बड़े मेंशन में रहता था और वो 26 साल का था। दोस्तों, केनेडी एक बहुत वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करता था। उसके फादर ने मिनरल इंजीनियरिंग में पीएचडी की हुई थी और उसके सारे भाई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स थे। दोस्तों, क्या कोई यकीन करेगा कि इतनी वेल एजुकेटेड फैमिली ने केनेडी का एक्सॉर्सिज्म किया और अगस्त 2016 में उसे जान से मार दिया। दोस्तों, केनेडी इफी की फैमिली का कहना था कि 19 अगस्त 2016 की सुबह को केनेडी ने अजीब बर्ताव शुरू कर दिया था और उसने गले में दर्द की शिकायत की और फिर उसने अपने अज़्वे तनासुल को काटने की धमकी दी। केनेडी ने बताया कि वो अपने अंदर सांप नुमा मखलूक को महसूस कर रहा है और इसके बाद केनेडी बहुत गुस्से में आ गया और उसने अपने फादर को काट लिया। दोस्तों, केनेडी की फैमिली का कहना था कि उन्होंने उसी वक्त उसको बेड पर ले जाकर लिटा दिया और वायर्स के साथ बांध दिया। इसके बाद केनेडी की फैमिली ने यकीन कर लिया कि एक्सॉर्सिज्म की जरूरत है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि केनेडी के अंदर कोई बदरू मौजूद है जो इस दुनिया से नहीं है और ये बदरू उसे अंदर से मारने की कोशिश कर रही है। वो अगले 3 दिन तक लगातार दुआ के जरिए केनेडी का इलाज करने की कोशिश करते रहे। दोस्तों, केनेडी के भाई का कहना था कि केनेडी को रोकने की जरूरत थी, क्योंकि अगर वो उसको ना रोकते तो वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता था या फिर अपनी फैमिली को, जो उसका इलाज करने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, 3 दिन तक बगैर किसी मेडिकल अटेंशन के केनेडी बेड पर पड़ा रहा। दोस्तों, केनेडी की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाने पर उसकी फैमिली ने इमरजेंसी कॉल की और बताया कि केनेडी ने डिहाइड्रेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की शिकायत की थी। और फिर दोस्तों, केनेडी 22 अगस्त 10:27 पर अपनी जिंदगी की जंग हार गया। दोस्तों, पुलिस का कहना था कि जब वो क्राइम सीन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक शख्स म्यूजिक बजा रहा था, जो एक बहुत ही डरा देने वाली बात थी। और केनेडी के फैमिली मेंबर सर्कल में एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हुए थे और कॉलिन, जो केनेडी का भाई था, उसकी क़यादत में गाने गा रहे थे और बुलंद आवाज में नारे लगा रहे थे, केनेडी, मैं तुम्हें जीसस के नाम पर उठने का हुक्म देता हूँ। ये सब कुछ 15 मिनट तक चलता रहा। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक केनेडी के जिस्म पर 60 जख्म थे, जिसमें काटने के निशान भी शामिल थे। कॉलिन का कहना था कि केनेडी जारहाना हो गया था और हालिया दिनों में बीस्ट 666 के निशान के बारे में चीख रहा था। दोस्तों, केनेडी की वालदा ने बताया कि उसने अपने चर्च जीसस सेंचुरी एक्स्ट्रा यूट्यूब पेज के लिए वीडियोस बनाने में मदद की, जिसमें द रियलिटी ऑफ डेमंस जैसे टॉपिक्स पर क्लिप्स मौजूद हैं। केनेडी की फैमिली पर कत्ले आम, झूठी कैद और एक कमजोर बालिग की मौत का इल्जाम लगाया गया था। दोस्तों, केस की हियरिंग के दौरान केनेडी के वालिद केनेथ इफी ने जजेस को बताया कि इसने अपने बेटों को केनेडी पर काबू पाने के लिए जबरदस्त ताकत लगाने की इजाजत दी, लेकिन इस बात पर इसरार किया कि वो फिरकों, जादू या किसी भी किस्म की सीक्रेट सोसाइटी से वाबस्ता नहीं है और ये भी बताया कि केनेडी की मौत में इसने कोई किरदार अदा नहीं किया। दोस्तों, जूरी के बहुत गौर फिक्र करने के बाद केनेडी की फैमिली को इल्जामात से बरी कर दिया गया। दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि केनेडी के जिस्म पर 60 जख्मों के निशान थे, वो कहां से आए और इसकी फैमिली को एक्सॉर्सिज्म की इजाजत किसने दी और केनेडी को हॉस्पिटल क्यों नहीं ले जाया गया। ऐसे और भी बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहन में आते हैं और ये हकीकत कि केनेडी की फैमिली को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया गया था, ये भी बहुत से सवालात को जन्म देती है। लोगों का कहना था कि जूरी मेंबर्स इस फैमिली के साथ मिले हुए थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये वाकई मालूम होगा कि इनके 7 बेडरूम वाले मेंशन के बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ, सिवाय अल्लाह के और खुद इस फैमिली के। दोस्तों, आपका इस स्टोरी के बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। मिलते हैं एक और स्टोरी के साथ। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।